हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां छोड़ा गया था, वहीं से फिर से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेप 1 है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? आपका पासवर्ड जनरेट करना, आपका ऑनलाइन नंबर जनरेट करना, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना, ये सारी चीजें लिख लेना बच्चों कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने क्या डाला हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया फिर भूल ही गए कि सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या डाले थे। ठीक है, पासवर्ड क्या डाले थे, ये सब आपका लिखा होना चाहिए कहीं पेपर पे। मान लो आपका फोन चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया तो अब एप्लीकेशन नंबर कहां से आएगा? तो ये सब कहीं नोट डाउन करके लिख लेना। ठीक है, उसके बाद द जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर विल बी यूज्ड टू रेफर फॉर सीयूटी यूजी 2026। आप कुछ भी करो, आप एक एप्लीकेशन तक भी भेजोगे सीयूटी को, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। ठीक है, तो उसको उस तरह डिस्कस कर लो। ठीक है, और उसको लिख के रख लो, सबसे बेटर होता है लिख के रख लेना। उस अपना यूजी सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका पासवर्ड, और आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या डाला था, ये सारी चीजें लिख के रख लो। अब जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो फिर वो स्क्रीन को लॉग आउट करके फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पे एक एप्लीकेशन नंबर होगा जो आपका प्री क्रिएटेड है। ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वही आपका एप्लीकेशन नंबर है, उसको डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन कीजिए, अपना पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किस यूनिवर्सिटी में जाने चाहते हो, प्रोग्राम सिलेक्शन क्या है, टेस्ट पेपर डिटेल, चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटीज, चूज करो एग्जामिनेशन सिटीज कौन कौन से हैं, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और जितना भी इमेज और डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला जा रहा है वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद स्कैन जेपीजी जेपीईजी इमेजेस ऑफ द कैंडिडेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी सर्टिफिकेट, ये सारे आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद फोटोग्राफ अगर आपको अपलोड करना है तो ध्यान देना, फोटोग्राफ अपलोड करने के टाइम 80% फेस, ठीक है, 80% फेस आपको दिखना चाहिए, इंक्लूडिंग ईयर्स, विदाउट अ मास्क, अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। ध्यान देना, फोटो जो आप खींचोगे उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। जैसे आप जाते हो सिम लेने तो आपको पीछे गमछा लगा देता है और बोलता है भैया एकदम आंख ऐसे करके देखिए और अपना फोटो खिंचाइए, सेम वही प्रक्रिया है। पीछे व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, डार्क बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं लगेगा, यू हैव टू पुट योर कलर फोटो। ठीक है, साइज फोटो का होना चाहिए 10 केबी से लेकर 200 केबी तक। ये इजिली रिसाइज हो जाता है बच्चों, जाके आप डाल दो पेंट में, अपने फोटो को पेंट में डालो और 415 गुने 315 का पिक्सल डालो या 395 का, वो इतना केबी के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप इसको क्लियरली मतलब कर सकते हैं। फोटो दिखना चाहिए, ठीक है, फोटो दिखना चाहिए, आपका चेहरा दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि चेहरा ब्लर हो। ठीक है, सिग्नेचर को अपलोड करना है, सिग्नेचर 10 से 50 केबी के अंदर होगा। मोबाइल में फोटो खींचो, उसको व्हाट्सएप पे भेज दो, डाउनलोड कर लो, आपका 10 से 50 केबी के अंदर वो आ जाएगा। सारे व्हाइट बैकग्राउंड बगल से हटा देना, सिग्नेचर एकदम क्लियर और लेजिबल दिखने चाहिए। ठीक है, डिसेबिलिटी और यूडीआईडी सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी आपको डालना है 50 से 300 केबी के अंदर। ठीक है, स्कैन का कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी इन फॉर्मेट जेपीजी बिटवीन 10 से 200 केबी, ये भी 10 से 200 केबी के अंदर होना चाहिए। ध्यान दो, आपके जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार का जो है, वो कंसेंट दे देना। उसमें ऑप्शन आएगा कि क्या डिजी लॉकर का आप कंसेंट देते हैं, तो उसमें आपको यस करना है कि यस आई गिव कंसेंट फॉर द डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का कंसेंट देने से आपको यह फायदा है कि जब आप मतलब एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है तो वो वहां पे तुरंत आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो क्योंकि वो आधार से वो लिंक करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अब होना स्टार्ट हो गया कि अगर आपने आधार कंसेंट नहीं दिया है बायोमेट्रिक्स का तो फिर आपको वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज बच्चों, आप अपना बायोमेट्रिक कंसेंट डिजी लॉकर पे जाके दे दीजिएगा। वो वहां पे तुरंत ऑप्शन आएगा कि आप क्या अपना, जैसे आप आधार नंबर भर के ओके ओके करते हैं तो आपसे पूछा जाता है लास्ट में, जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको डिजी लॉकर से कनेक्ट करना है, तो वहां पे यस कर देना चाहिए। फिर आपका जो मोबाइल है उस पर ओटीपी जाएगा और वहां पे भी आप यस कर दीजिएगा। ठीक है, नोट एनडीए रिजर्व द राइट्स कि वो आपका आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट, रिसेंट आपका जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज, जो डेट है ये सबको क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। और वो आपका लाइव फोटोग्राफ लेना है अगर आपको, तो कैंडिडेट्स को अपना कैमरा स्विच ऑन करेगा और ये बोल रहा है कि एनटीए रिजर्व्स करता है ये राइट कि वो आपका लाइव फोटो कैप्चर कर सकता है।
ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें एकदम सही से हो। फी पेमेंट करना है, जितना पैसा लिखा हुआ था उसमें हो सकता है कुछ जीएसटी चार्जेस ऐड हो और उसके बाद ही आपका फी पेमेंट हो। कंफर्मेशन पेज जब तक जनरेट नहीं हो जाएगा, जब तक लिख के नहीं आएगा फीस सक्सेसफुली पेड, तब तक बच्चों आपको अपना एडमिशन सबमिट नहीं मारना है। वो लिख के आ जाता है कि फीस सक्सेसफुली पेड, एडमिशन फॉर्म सबमिटेड, ठीक है, तभी आपको ये मानना है कि आपका एडमिशन फॉर्म सबमिट हो गया है। ये कंफर्मेशन पेज आएगा, ठीक है। कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कीजिए, उसको सेव कीजिए, ठीक है। कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके जरूर से सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। कभी कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस केस में क्या किया जाए वो चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है भैया, 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होगा, एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। हम सब बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं, बेटा अपना नाम डालो, अपना नाम का पहला अक्षर बड़ा कर दो। जैसे मेरा नाम है अश्विनी कुमार प्रसाद, तो हम अश्विनी लिखेंगे, ए को कैपिटल कर देंगे, उसके बाद सारा स्मॉल लिखेंगे, @ लिखेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। जैसे मेरा 1908-1997 है, तो हम क्या करेंगे, @ करके 1908-1997 डाल देंगे। तो ये बेस्ट पासवर्ड है जो बन गया मेरा, जो मेरे को हमेशा याद भी रहे, ठीक है। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तब क्या करें, तो भैया अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने डाला था उसका आप आंसर दे दीजिए, तो पासवर्ड रीसेट आ जाएगा आपके एसएमएस पे, या आपको वो लिंक भेज दिया जाएगा ईमेल पे, वहां से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ करेक्ट भरना, कुछ भी गलत होता है तो उसको सुधारा जा सकता है, बट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया गया गलती नहीं सुधरेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में किया गया गलती सुधरेगा। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जो आप यूनिवर्सिटी भर रहे हैं उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसको आप सुधार सकते हैं, पर एप्लीकेशन फॉर्म का ही गलती सुधरेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका नाम ये सारी चीजें नहीं सुधरेगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो ये इनका ईमेल आईडी है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है हेल्प डेस्क का। देखो बच्चे बाद में हमसे पूछते रहते हैं, सर हेल्प डेस्क नंबर दीजिए, हेल्प डेस्क नंबर दीजिए। अरे भैया यही है इसका हेल्प डेस्क नंबर, आप कॉल कीजिए, ये फोन उठता है। ये बहुत अच्छी चीज है इनकी कि ये रिप्लाई भी करते हैं और फोन भी उठाते हैं। तो आप अगर कहीं पे भी फंसते हैं हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, वी आर देयर फॉर यू। हम लोग और आप अगर मिलकर नहीं सॉल्व कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो जरूर हम लोग फिर इनसे पूछेंगे, ठीक है। तो एक बार अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, वी आर देयर फॉर यू। और हम लोग हर पल आपके साथ है और हर बार इसी कोशिश में है कि किसी ना किसी तरीके से आपको आपका ड्रीम कॉलेज दिलाया जा सके, ठीक है। इसके बाद आएगा बाकी सारी चीजें जो आएंगी अबाउट एंटी, ये सारी चीजें, तो इसको हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कोशिश करना बच्चों ज्यादा से ज्यादा, मतलब जल्दी फॉर्म भर देने का, पर अब इतना जल्दी मत करना कि फॉर्म गलत हो जाए। थोड़ा सा संयम रखे, थोड़ा सा धीरज रखे, थोड़ा सा काल्म माइंड रखे फॉर्म भरना बच्चों, ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके, ठीक है। आपको अपना ड्रीम कॉलेज जाना है, ये फर्स्ट स्टेप है बच्चों। यहाँ पे लड़खड़ाना नहीं है, यहाँ पे अच्छे से धैर्य से एकदम कदम जमाना है और ठीक से आगे बढ़ना है, ताकि जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसी में कोई गलती ना हो। अगर फर्स्ट स्टेप में कुछ गलती हो जाती है बच्चों, तो एक पूरा दिमाग में प्रेशर बना रहता है कि सर एग्जाम तक क्या होगा, एग्जाम तक क्या होगा। आप हमेशा उसी ख्याल में डूबे रहते हैं और अल्टीमेटली पेपर खराब हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है बच्चों, कोशिश कीजिए अच्छे से आप इसको अचीव कीजिए। थोड़ा रुक के, थोड़ा संयम से, थोड़ा धैर्य से फॉर्म भरिए, जल्द से जल्द जरूर भर देना। इतना लेट मत कर देना कि फॉर्म का डेट ही चला जाए, ठीक है। लास्ट डे फॉर्म भरने के लिए मत छोड़ना, कोशिश करना फॉर्म भर जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, तो जरूर एक बार हम लोग को कॉल मिलाना। रैंकर्स एजुकेयर हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर है। धन्यवाद।